सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। माँ शारदा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आप जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर लें, सफलता आपके कदमों में आ जाए बेटा। ईश्वर से ही प्रार्थना है आपके लिए। तो आज हम कक्षा 12वीं के दूसरे पाठ को, संस्कृत दिग्दर्शिका का दूसरा पाठ है संस्कृत भाषाया महत्वम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पाठ है। इसको सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। ये हमको लगता है कि प्राइमरी की चौथी कक्षा से शुरू हो जाता है यह पाठ। इतना ये महत्वपूर्ण पाठ है कि प्राइमरी के बच्चों को भी संस्कृत भाषा का महत्व बताया गया है, जूनियर में भी, आपके सीनियर में भी, 9th 10th में भी, देखिए 12th में आपके कोर्स में है ये है। आप भी बचपन से ही पढ़े होंगे। यूपी बोर्ड में है ये हैं आप लोग, तो यूपी बोर्ड के लगभग क्लासेज में लेसन मिल जाता है आपको। 8 में भी मिलता है, 4 में भी मिलता है। तो इसको हम आगे देख लेते हैं। अपने पाठ की शुरुआत हम करेंगे धन्यो अयम, है ना। धन्यो अयम भारत देश, धन्यो अयम भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती यहाँ पूर्ण विराम है। तो धन्यो अयम माने धन्य है यह, भारत देश मीन्स भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र मीन्स यहाँ, समुल्लसति जनमानस पावनी सबको प्रसन्नचित करने वाली, जनमानस पावनी लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी, भव्य माने अलौकिक, भावधन उद्भाविनी यानी सबके मन में भव्य यानी अलौकिक भावों को जन्म देने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी शब्द के समूह को जन्म देने वाली सुर भारती यह संस्कृत भाषा है। तो क्या है? धन्य है यह भारत देश जहाँ सबको प्रसन्न करने वाली, लोगों के मन को पवित्र करने वाली, अलौकिक भावों को जन्म देने वाली, शब्द समूह को उत्पन्न करने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयस्य वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। यानी विद्यमानेषु माने विद्यमान यानी वर्तमान, निखिलेषु माने संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यानी वर्तमान समय में जितने भी साहित्य, हिंदी के साहित्य, संस्कृत के, उर्दू के, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, सबसे श्रेष्ठ और सबसे सुसंपन्न संस्कृत भाषा का ही साहित्य है। इयमेव भाषा संस्कृतानाम अपि लोके प्रथिता अस्ति, प्रथिता मीन्स प्रसिद्ध है। यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से ही प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायणम महाभारत भारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्याम् एव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्ति अस्तः सन्ति बहुवचन है ये, क्योंकि बहुत से ग्रंथों का इसमें नाम लिया गया है। तो अस्माकं मीन्स हमारे, यानी हमारा रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सर्वा उपनिषदा सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी ही भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव माने यही, इयम धन एव, इयमेव अनुस्वार संधि हो गया ना। भाषा सर्वाम आर्य भाषा राम जननी इति मन्यते, भाषा तत्व विद्वद्भिः यानी भाषा तत्व के विद्वानों के द्वारा, विद्वद्भिः तृतीय बहुवचन से के द्वारा, करण का रण का चिन्ह है। तो कह रहे हैं कि भाषा तत्व के विद्वानों के द्वारा इसे ही सभी आर्य भाषाओं के जननी मीन्स माँ माना जाता है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञान आश्रयत्वं व्यापकत्वं न च कस्यापि दृष्टेर विषय। यानी इसका गौरव, किसका गौरव? संस्कृत का, संस्कृत का गौरव यानी इसका मान सम्मान और अनेक तरह के ज्ञान का यह आश्रयदाता है। यह विषय, इसकी व्यापकता किसी के भी दृष्टि से ओझल नहीं है। यानी सब लोग इस बात को जानते हैं कि यह संस्कृत भाषा, इसका मान सम्मान अधिक, इसका गौरव अधिक है। यह अनेक
प्रकार के ज्ञान की आश्रयदात्री है, इसकी व्यापकता भी अधिक है, यह बात किसी की दृष्टि से भी छिपी नहीं है। बेटा यही कहा गया कि संस्कृत सर्वेषां भाषाणां जननी मन्यते। आपके जो भी वर्तमान समय में जो कुछ भी है, चाहे वह विज्ञान से संबंधित हो, सैन्य विज्ञान से संबंधित हो, शल्य चिकित्सा से संबंधित हो, हर चीज़ का प्रमाण आपको संस्कृत के ग्रंथों में मिलेगा। सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, है ना, दो ऋषियों ने लिखा था। शल्य यानी ऑपरेशन संबंधित है उसमें सब, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में। वही सब इंग्लिश में अन्य भाषाओं में अनुवाद हो गया, तो आज हम कहते हैं इस देश का है, उस देश का, कुछ नहीं, सारा हमारे ही देश का है। हमारे यहाँ कभी पुष्पक विमान था, तभी आज हवाई जहाज़ बना है। मान रहे नहीं मान रहे हैं? तो मतलब हमारे जितने भी चीज़ें हैं वर्तमान समय में, सब हमको संस्कृत के साहित्यों में मिला है। परमाणु बम की अवधारणा कणाद ऋषि ने दी थी। आज हम कहेंगे कि अमेरिका बना रहा है, जापान बना रहा है, रूस बना रहा है, ऐसा नहीं है भैया। सब कुछ हमारे ही देश की देन है। संस्कृत हमारे यहाँ पहले हरवाहे चरवाहे बोलते थे। भाषा के उपक्रम में हम लिखते हैं कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट्ट, अभ्रंश, अवहट्ट, तब आती है हिंदी, है ना। तो हमारे यहाँ हरवाहे चरवाहे संस्कृत बोलते थे, सब बोलते थे। बाद में धीरे धीरे क्षेत्रीय प्रभाव पड़ा, यहाँ वहाँ हम घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हुए, जगह जगह से आए गए, तो हमारे यहाँ आंग्ल आए, मुगल आए, उनकी भी भाषा हमारे भाषा में मिली, है ना। तो इस तरह से कई भाषाओं में इधर उधर होते होते हम धीरे धीरे हिंदी में आ गए। तो आप जानिए कि सभी भाषाओं की माँ तो है ये संस्कृत। हमारे वर्तमान समय की हर चीज़ें हमको संस्कृत में मिल जाएंगी। कंप्यूटर भी कहता है कि सबसे बढ़िया संस्कृत है कंप्यूटर के लिए। हम भले ही इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं, देश भाषा बन गई है आजकल, तो इंग्लिश को पढ़ें ही, लेकिन उनकी पाश्चात्य सभ्यता को हम ना अपनाएं। बेटा यही आपसे मेरा निवेदन है। अपने कोर्स पर चलेंगे। संस्कृतस्य गौरवम एव दृष्टि पथम आनीय सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे दंडी। कह रहे हैं संस्कृत के गौरव को देखते हुए आचार्य प्रवर माने आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने भी उचित ही कहा है। सम्यक मीन्स उचित, सम्यक धन उक्तम, सम्यक है ना, सम्यक उक्तम। तो सम्यक धन उक्तम का ग बन गया है, जस तो संधि, जब दस सूत्र का लगा झलाम जसवंते, है ना। तो संस्कृत के गौरव को देखते हुए संस्कृत के आचार्य विद्वान, श्रेष्ठ विद्वान या श्रेष्ठ आचार्य दंडी ने क्या कहा कि संस्कृत नाम देवी वाक अन्वाख्याता महर्षि तृतीय बहुवचन, यानी महर्षियों के द्वारा संस्कृत को क्या कहा गया है, देव भाषा भी कहा गया है। वाक माने वाणी, देवी माने देवताओं की। आज भी हम पूजा पाठ संस्कृत में ही करते हैं ना। हमारे यहाँ कथा होती है, वेद मंत्र का उच्चारण होता है, शादी विवाह में, रुद्राभिषेक में, किसी भी पूजा में, तो हम संस्कृत में श्लोक बोलते हैं। अच्छा, ये देव भाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान संस्कृत ही समझते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, है ना। तो ये हमने कहा ना कि पहले हमारे यहाँ की भाषा थी आर्य लोगों की, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, हिंदी में आ गया। अब तो इंग्लिश बोल रहे हैं भाई, जो जितना इंग्लिश बोलेगा उतना स्मार्ट कहा जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा बहुत कुछ अभी नहीं है। तो संस्कृत नाम दैवी वागान्वाख्यात्या महर्षि भी, तो संस्कृत के महर्षियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा इसे देववाणी भी कहा गया है। आगे हम देखेंगे संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। कितनी अहम लाइन है, देखेंगे। संस्कृत का साहित्य सरस और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। देवनागरी लिपि है ना संस्कृत और हिंदी की, तो इस देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसमें हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं, है ना। अगर हम बोलेंगे का, तो का पे आ की मात्रा लगाएंगे, के बोलेंगे तो का पे ए की मात्रा लगाएंगे, की बोलेंगे तो दीर्घ ई लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में लिखते हैं चमिस्ट्री, पढ़ते हैं केमिस्ट्री, हैं। कनऊ लाद के लिखेंगे, पढ़ेंगे नॉलेज। कनाइफ लिख के नाइफ पढ़ेंगे, उसमें के साइलेंट है। हमारे संस्कृत में यानी हमारी देवनागरी लिपि में कोई भी वर्ण साइलेंट नहीं है। इसका व्याकरण एकदम सुनिश्चित है। हम जो लिखेंगे वही पढ़ेंगे और जो पढ़ेंगे वही लिखेंगे। तो तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम च वर्तते।
इसके गद्य पद्य में लालित्य और इसके भाव बोध को यानी इसके भाव को स्पष्ट करने की शक्ति और श्रुति माधुर्यम च इसकी अनुपम श्रुति मधुरता है। संस्कृत श्लोक को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। आप सुनिए, देखिए श्लोक कितना अच्छा वैदिक ग्रंथों में कितने बढ़िया से हमारे प्रकांड विद्वान लोग बोलते हैं। शादी विवाह पंडित जी कितने बढ़िया से शाकोच्चार करते हैं, कितने राग में हैं। आपका सुरुद्राष्टक हुआ, दुर्गा सप्तशती के श्लोक हुए, तमाम सब कुछ है भाई। जितने ही आप लय में पढ़ेंगे उतना ही आनंद आता है पढ़ने में। तो वही कहा जा रहा है इसमें, इसके गद्य पद्य का लालित्य, इसके भाव बोध की यानी इसके भाव को समझने की जो शक्ति है, भाव को स्पष्ट करने की शक्ति और अनुपम श्रुति मधुरता है। किम बहुना अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माणार्थम या दृष्टि सत प्रेरणा संस्कृत वांग्मय ददाति न तादृशम किंचित अन्यदत्। कह रहे हैं अधिक क्या कहा जाए कि चरित्र के निर्माण के लिए जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी अन्य कोई ग्रंथ नहीं देता है। ठीक है, आगे देखेंगे। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम, एक मिनट इसको हम ऊपर करते हैं थोड़ा सा। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अत्र कैसे हो जा रहा भाई इसमें। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत्र तादृशी। कहते हैं कि मौलिक और मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्य कहीं नहीं है। बात तो सही है भाई। हमारे संस्कृत साहित्य में तो श्रवण कुमार का पाठ है जिसको हम पढ़ते हैं कि माता पिता की भक्ति कैसे की जा सकती है। संस्कृत में तो सती अनुसुईया का पाठ है जिसको हम जानते हैं कि पति की सेवा, पति की उनका मान सम्मान कैसे किया। संस्कृत में ही हमारे तो रामचंद्र जी का आदर्श जीवन चरित्र है जो हमारे जीवन का मुख्य हम कहेंगे कि आधार है। इंग्लिश मीडियम में ऐसा कोई पाठ आपको न श्रवण कुमार का मिलेगा, न राम जी का मिलेगा, सती अनुसुईया का मिलेगा, सती सावित्री का मिलेगा। जो भी हमारे जीवन के आदर्श प्रेरणा स्रोत लोग हैं वो हमको संस्कृत साहित्य से ही मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम के पाठों से नहीं मिलेंगे। तो पहले बहुत कुछ था, यही सब था। बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, बहुत आदर्श था उनमें, अपने छोटे बड़े का बहुत ही इज्जत था, मान सम्मान था, अनुशासन था, जो आपके बच्चों में नहीं है। उसमें कुछ हमारी भी कमियां हैं, हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। पेरेंट्स भी उनके जॉब वाले, मदर फादर दोनों हैं, बच्चों को हम टाइम नहीं दे रहे हैं, बच्चों को हम संस्कार नहीं सिखा पा रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, जो हम प्रस्तुत करेंगे वही हमारा बच्चा सीखेगा। जब अपने बड़ों का सम्मान करेंगे वही देखकर हमारा बच्चा बड़ा होगा। आजकल जॉइंट फैमिली नहीं रह गई, अब संयुक्त परिवार नहीं रह गया, सब एकाकी परिवार में रह रहे हैं। जो माँ बाप करते हैं वही बच्चे देख कर सीखते हैं। हम लोग तो वहाँ भी जॉइंट फैमिली थे, यहाँ भी हैं बेटा। हम लोगों में ये डर रहता था कि कुछ गलती करेंगे तो गाँव भर के लोग डांट देते थे। थोड़ा आप किसी बच्चे को कोई बगल का डांट के देख ले, बच्चा तुरंत उत्तर देगा कि आप कौन होते हैं हमको बोलने वाले। और हम लोग को बहुत डर था, घर से नहीं बाहर से भी डर था, गलती करने से डरते थे। आज भी वही डर है, आज भी जॉइंट फैमिली में हम लोग हैं तो ये रहता कि हाँ कहीं गलत ना करें, प्रयास यही रहता है। लेकिन अब के बच्चों को बड़े को उत्तर देने में, गलती करने में कोई संकोच नहीं है। क्या है, ये धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम और पाश्चात्य शिक्षा है। हम पाश्चात्य पढ़ तो रहे हैं इंग्लिश, और उसको अपने अंदर हम धीरे धीरे अडॉप्ट भी कर रहे हैं, वो सब सीख भी रहे हैं। पहनावे ओढ़ावे में हमारे रहन सहन में धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यता आ रही है। वो लोग हमारे यहाँ का अपना रहे हैं, हम लोग उनका अपना रहे हैं। तो क्या देखेंगे हम आगे। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते ना अत्र तादृशी। कहते हैं कि मौलिक मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्य कहीं नहीं है। ठीक है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्ये च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायते मीन्स उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। तो देखिए कितने महत्वपूर्ण गुण हैं मानव जीवन के। दया, दान,
पवित्रता, उदारता, अनुसूया माने किसी की निंदा न करना, क्षमाशीलता आदि अनेक गुण इसी साहित्य के अनुशीलन से यानी उसका अनुपालन करने से ही उत्पन्न होते हैं। सब गुण अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ है। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि महर्षि वेदव्यासः कवि कुलगुरु कालिदासः अन्ये च भाष भारव भवभूत इत्यादयो महाकवय स्वकीय ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। ठीक है, हृदय माने हृदय में। तो संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास जिन्होंने महाभारत की और सभी उपनिषदों की रचना की, कवि कुलगुरु कालिदासः इनका विश्व प्रसिद्ध है विज्ञान शाकुंतलम, अन्य कवि भास, भारव, भवभूत इत्यादि महाकवि अपने ग्रंथों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। पाठक मीन्स पढ़ने वालों के। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च यतो भारत मातः स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिक एकत्वं च संस्कृतिनेव सुरक्षितम शक्यन्ते। कह रहे हैं यह भाषा हमारे लिए मातृसम माने माँ के समान सम्माननीय है, वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, उनका गौरव, उनकी अखंडता, उनकी सांस्कृतिक एकता और उनकी संस्कृति की रक्षा करने में यही कर सकती। कौन सी? ही संस्कृत भाषा ही भारत माता की स्वतंत्रता, उनकी गौरव, अखंडता, उनकी सांस्कृतिक एकता की सुरक्षा कर सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति ततः सुष्ठुक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती इति। कह रहे हैं इयं संस्कृत भाषा है ना, इयं माने यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुक्तम, अतः इसीलिए, सुष्ठु माने सुंदर है ना। अब देखिए, अब यही जो आपका दंत सा है, ये छोटा सा जिसको आप पढ़ते हैं, इस तरह सुष्ठु लिखेंगे तो सुंदर होगा, उचित होगा, ठीक होगा। अगर यहीं हम बड़ा सा लगा देंगे, शरीफा वाला सा है ना, जिसको कहते हैं तालव्य सा, तो उस सुष्ठु माने हो जाएगा सूंठ है ना। तो सुष्ठु उक्तम ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, भाषाओं में क्या है ये? मुख्य और मधुर। एक मिनट, इसको मुँह पर करते हैं थोड़ा सा। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक यह संस्कृत भाषा है। तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही हम पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा के महत्व को हमने पढ़ लिया, हमने कुछ आदर्शों को भी सीख लिया। तो हम प्रयास करेंगे कि आपको अधिक से अधिक हम बेहतर देने का प्रयास करें, और उम्मीद करती हूँ कि आपके समझ में भी आया होगा बेटा। आज के वीडियो में इतना ही बाबू, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। और आपका ईश्वर कल्याण करे, आप ही देश के भावी भविष्य हो, देश के निर्माता हो बेटा। आप उचित आदर्शों का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई को करिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय श्री राम।